हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने जिले और राज्य में जूनियर इंजीनियरिंग और असिस्टेंट इंजीनियरिंग का सपना देख रहे हैं? क्या आपके माइंड में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सर सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसको कवर नहीं किया जाता है? तो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के टोटल सब्जेक्ट्स को कवर करने के टाइम की, तो यहाँ पे कम से कम आपको 6 से 7 महीने का टाइम देना पड़ता है। इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए एक ऐसे सीरीज जिससे आपका टाइम भी कम लगेगा और आपका प्रॉपर रिवीजन भी हो पाएगा। मोस्टली जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे सवाल रहता है कि सर हमारी रिवीजन नहीं हो पाती है लास्ट टाइम पे, तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है और इस सॉल्यूशंस के लिए लेकर आ रहे हैं हम एक ऐसे सीरीज जिससे आप सभी का टाइम भी बचेगा और आपका किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा। तो हम लेकर आ रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज कवर करवाएंगे। तो जुड़ना मत भूलिएगा हमारे चैनल के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम पार्ट फर्स्ट कवर कर रहे हैं, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट के हमने ऑलरेडी 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, आपने भी इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे आपके पास फोर्थ टॉपिक की, जहां पे हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर अदर यूज। देखिएगा, आपने इससे पहले डिमांड्स के बारे में डिस्कस किया था कि कितना वाटर्स आपको रिक्वायर्ड होगा पॉपुलेशन के हिसाब से भी, और टोटल डोमेस्टिक हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कि इसके अलावा भी हमें पानी की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम जाएंगे अपने इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन पे और फिर हम देखेंगे कि किस किस तरह के सवाल आपके एग्जाम के अंदर पुटअप किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपके ऑफिस की, तो ऑफिस में जो आपका वाटर डिमांड रहता है वो आपके पास कितना रहता है सर? 45 LPCD रहता है। डे स्कूल की बात की जाए तो डे स्कूल में भी आपका वाटर डिमांड कितना रहता है सर? 45 LPCD। रेजिडेंशियल स्कूल की बात करते हैं तो उसका वाटर डिमांड रहता है सर 135 LPCD से लेकर 225 LPCD के बीच में। अगर हम बात करते हैं आपके सर हॉस्टल की, तो हॉस्टल में सर 180 लीटर पर बेड चाहिए। रेस्टोरेंट में सर 70 लीटर्स पर बेड चाहिए। और सिनेमा एंड थिएटर्स की बात कर लेते हैं तो 15 LPCD चाहिए सर। ऐसे हॉस्पिटल जहां पे बेड की संख्या 100 से कम हो और ऐसे हॉस्पिटल जहां पे बेड की संख्या 100 से ज्यादा हो। 100 से कम वाले बेड में जो वाटर्स रिक्वायर्ड होगा पर बेड वो 340 लीटर पर बेड रिक्वायर्ड होगा। और ऐसे हॉस्पिटल जहां पर बेड की संख्या 100 से ज्यादा है तो वहां पे सर 450 लीटर्स पर बेड रहेगा। अगर हम बात करते हैं आपके बस, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की, तो वहां पर सर 70 LPCD। तो देखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, जहां पर आप डेली आपका आना जाना रहता है। देखिएगा, आप ऑफिस भी जाते होंगे तो ऑफिस में आपको पता होना चाहिए, आप डे स्कूल में भी पढ़े होंगे आपको ये भी पता, कुछ रेजिडेंशियल स्कूल में भी पढ़े होंगे जैसे नवोदय वगैरह में आप पढ़े होंगे, आप हॉस्टल में भी रहे होंगे जैसे आपने BE BTech किया होगा, डिप्लोमा किया होगा, आप रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जाते ही होंगे वीक में 1 बार। तो ये ऐसे आइटम्स है जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। अब जब डेली लाइफ में देखते हैं तो इनमें आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको कितना कितना वाटर्स रिक्वायर्ड होगा। तो इसी से बेस पे कुछ सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। बट एक और टेबल भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अदर टेबल्स आता है कि इसके अलावा और कहाँ यूज किया जाता है, आपकी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कंट्री की जो इंडस्ट्री होती है वो 70 to 80% जो इकोनॉमी कवर करवाती है वो आपकी इंडस्ट्री कवर करवाती है भाई। तो इंडस्ट्रीज में भी हम बात करते हैं, आपके पास वेरियस टाइप्स की इंडस्ट्री होती है जहां पर आपका वाटर्स रिक्वायर्ड रहता है। बट ऐसी इंडस्ट्री जहां पे वाटर्स बहुत जरूरी है, कुछ ऐसी इंडस्ट्री भी है जहां पे पानी की खपत सबसे ज्यादा होती है, और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी है जहां पे पानी की बचत बहुत कम देखी जाती है डियर। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आपका जो पानी की जो खपत रहती है वो आपके पास 40 रहती है, 40 किलोलीटर्स रहती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसके यूनिट प्रोडक्शन की, तो जो ऑटोमोबाइल्स का जो यूनिट प्रोडक्शन रहता है वो आपका व्हीकल्स में रहता है। क्लियर है? उसी तरह से हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं, इसके यूनिट प्रोडक्शन रहता है सर आपके पास टन में। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिमांड की तो ये 80 से 200 के बीच में रहता है। लेदर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो लेदर्स का भी आपका यूनिट प्रोडक्शन टन रहेगा, यहाँ पे 40 रहेगा आपके पास किलोलीटर्स। पेपर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, यूनिट प्रोडक्शन टन में रहेगा, 200 से 400 के बीच में रहेगा। पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात करते हैं तो इसका भी अगर हम बात करते हैं यूनिट प्रोडक्शन टन में भी हो सकता है, क्रूड में भी हो सकता है,
है 1 से 2, आप इसके वैल्यूज देख सकते हैं यहाँ पर। शुगर इंडस्ट्रीज में यूनिट प्रोडक्शन टन में भी हो सकता है, 1 से 2 रहती है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात कर सकते हैं, ये टन में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है, 80 to 140। उसके बाद हम डिस्टिलरी की बात कर लेते हैं, अल्कोहल, तो अल्कोहल में रहता है ये किलो लीटर्स में रहता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 122 से 170, तो अगर आपको ये जो फिगर आउट मैंने करवाया है, इस फिगर आउट में आप समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा जो हमारा वाटर का जो कंजप्शन हुआ कौन सी इंडस्ट्रीज में हुआ। तो अगर हम देखते हैं पेपर इंडस्ट्रीज में आपका मैक्सिमम अमाउंट देखा गया है भाई, तो मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए और ये मिनिमम पता होना चाहिए। तो ये दो कॉमन सवाल हैं जो मैक्सिमम पूछा जाता है और मिनिमम पूछा जाता है। सवाल भी देखेंगे किस तरह के सवाल है, तो देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द प्रिस्क्राइब्ड वाटर कंजप्शन फॉर स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेज विद हॉस्टल। इसमें आपका नर्सिंग होम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपके स्कूल की, कॉलेज की, नर्सिंग होम्स की जो विद हॉस्टल हो, तो वहां पे जो आपका वाटर्स रिक्वायर्ड रहता है वो आपका 135 LPCD रहता है एज पर IAS, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड। सेकेंड सवाल रहता है कि एज पर IAS 1172 द प्रिस्क्राइब्ड वाटर कंजप्शन फॉर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में तो मैंने आपको टेबल्स में बताया है, जो ये टेबल जो मैं आपको प्रीवियस में बताया था, ये अकॉर्डिंग टू किसके मुताबिक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1172 1993 के मुताबिक है। क्लियर है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट का पूछा है, तो एयरपोर्ट के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, एयरपोर्ट हो चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टेशन हो, इन तीनों पे जो आपके वाटर जो रिक्वायर्ड रहता है वो 70 LPCD रिक्वायर्ड रहता है। तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं सर कितना, सर 70 लीटर, 70 लीटर। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि पर कैपिटा वाटर कंजप्शन ऑफ होटल्स, होटल्स में सॉरी होटल पर बेड, तो होटल पर बेड में कितना रहेगा सर आपका 180 लीटर रहेगा। तो होटल्स में देखिएगा आप, यहाँ पे मैंने होटल्स भी आए होंगे आपके पास, देखिएगा होटल्स, तो होटल्स में कितना है 180 लीटर पर बेड चाहिए डियर आपको, ठीक है। तो ये आपको सेकंड सवाल यहाँ से देखने को मिला होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, तो नेक्स्ट सवाल क्या बने यहाँ पर कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड इन सिटी एज कंपेयर टू टोटल डिमांड ऑफ सिटी इज। देखिएगा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, और इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल होता है वो टोटल वाटर डिमांड का कितना होता है सर, 20 से 25% होता है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल। और अगर डोमेस्टिक की बात करते हैं तो डोमेस्टिक कितना था सर, 50 to 60% था। क्लियर है। उसके बाद कि मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ वाटर इज नोटिस, कि मैक्सिमम वाटर कंजप्शन कहां पे देखा गया सर, पेपर इंडस्ट्रीज में देखा गया है। मैंने आपको बताया अभी पेपर फैक्ट्रीज में, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्लाइड में सबसे ज्यादा पानी की खपत किसमें थी सर, आपकी पेपर इंडस्ट्रीज में, मैक्सिमम 200 से 400। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, द डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ वाटर सप्लाई इन इंडिया इज मैक्सिमम, कि सबसे ज्यादा डोमेस्टिक कंजप्शन में सबसे ज्यादा पानी कहाँ लगता है, आपका बाथिंग में लगता है। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि कितना पानी आपको बाथिंग में रखेगा। इसका भी मैं आपको टेबल बताऊंगा, पहले आपको इसको क्लियर करना है। क्लियर है। नेक्स्ट, पर कैपिटा कंजप्शन इज हाईएस्ट इन, कि पर कैपिटा कंजप्शन सबसे ज्यादा हाई किस में रहती है, आपके हॉस्पिटल्स में रहती है। सर हॉस्पिटल में कैसे, कि अगर लेस देन 100 बेड्स हो, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कितनी खपत थी, 340 लीटर्स पर बेड थी, यही थी। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि आप कोई गलती ना करें, ठीक है। अगर 100 लीटर्स सॉरी अगर 100 बेड से कम हो, 100 तो 340 और 100 बेड से ज्यादा हो तो 450 लीटर्स पर बेड। तो ये दोनों आपको क्लियर हो जानी चाहिए। कितनी आ जाएगी सर यहाँ पर 450, मोर देन 100 बेड्स हो, 100 बेड हो तो उस कंडीशन में 450 लीटर्स पर बेड चाहिए आपके पास। क्लियर है, मामला सही हो गया है। नेक्स्ट बोल रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द कंजप्शन ऑफ वाटर्स पर कैपिटा पर डे फॉर नर्सिंग होम, बोर्डिंग स्कूल एंड हॉस्टल। देखिएगा फिर से आ गया कि अगर आपके नर्सिंग होम की बात की जाए, बोर्डिंग स्कूल की बात की जाए या आपके हॉस्टल की बात की जाए, वहां पे जो पानी जो रिक्वायर्ड होगा वो 136 के नियर अबाउट आप कह सकते हैं 135, ठीक है। हालांकि ऑप्शन में वहां पे 135 नहीं था तो हमने ऑप्शन लगाया वहां पे 136, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा 135 लीटर हो जाएगा डियर, लीटर्स। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 45 लीटर ऑफ वाटर्स पर पर्सन पर डे इज प्रोवाइडेड। देखिए 45 मैंने आपको बताया था, डे स्कूल हो गया आपका, ऑफिस हो गया आपका, यहाँ पे कितना पानी रहता है सर आपका 45 LPCD रहता है। ऑफिस हो गया आपका और डे स्कूल
डे स्कूल हो गया है। यहाँ पे कितना रहता है सर आपके पास 45 LPCD रहता है। और जो रेजिडेंशियल स्कूल रहते हैं, रेजिडेंशियल में आपका 135 से लेकर 225 के बीच में। क्लियर है? तो आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि यूज फॉर कंप्यूटिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर द फायर डिमांड। अब फायर डिमांड्स की बात की जा रही है। जब भी हम किसी सिटी या टाउन की फायर डिमांड कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम कुछ बाय यूजिंग द इंपीरिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। अब जो इंपीरिकल फॉर्मूला होता है ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूलेज होते हैं डियर, जो पहले से ये एक्सपेरिमेंट किए होते हैं। तो इसके लिए वेरियस फॉर्मूला यूज किया जाता है, जिसमें हम आपके फ्रीमेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, कुचलिंग्स फॉर्मूला यूज करते हैं और आपका बोस्टन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। कुचलिंग फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है आपके पास Q इज इक्वल टू 3182 रूट P होता है। वहीं पे अगर हम बोस्टन्स फॉर्मूला की बात करते हैं तो Q इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 5663 रूट P होता है। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि जो P होगा वो आपके पास क्या होगा, पॉपुलेशन होगा, और पॉपुलेशन आपका 1000 में होगा। अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट की तो इसकी यूनिट क्या होगी सर आपके पास, लीटर पर मिनट होगी। इसकी अगर हम इसकी भी बात करते हैं, इसकी यूनिट भी लीटर पर मिनट हो जाएगी, और इसकी भी यूनिट भी बात करते हैं तो लीटर पर मिनट हो जाएगा। क्लियर है? बट अगर हम बात करते हैं फ्रीमेंस फॉर्मूला, तो फ्रीमेंस फॉर्मूला क्या होता है सर आपके पास, Q इज इक्वल टू 1136 P बाई 5 प्लस 10 होता है, जहां पे P क्या है सर हमारे पास, पॉपुलेशन है। इसका भी अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो इसकी भी यूनिट जो रहेगी वो आपके पास लीटर्स पर मिनट में रहेगी। ठीक है, बिल्कुल सही। बट अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि फ्रीमेंस फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग फायर डिमांड Q इन लीटर्स पर मिनट इज गिवन बाय। तो आपको फ्रीमेंस फॉर्मूला बताना है। तो फ्रीमेंस फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू 1136 P बाई 5 प्लस 10 होता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, ये भी सही हो गया है। जहाँ पे P क्या है आपके पास, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन किस में होगी, 1000 में होगी। यहीं पे आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू BIS के मुताबिक जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 100 टाइम्स P हो जाएगा, जहाँ पे P क्या हो जाएगा आपके पास, पॉपुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास Q इज इक्वल टू 100 रूट P बन जाएगा। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि सर इसकी यूनिट क्या रहेगी, तो इसकी यूनिट जो रहेगी वो आपके पास किलो लीटर रहेगी डियर। तो याद रखना कि जो भी आपके फॉर्मूले है, बुस्टन हो गया, कुचलिंग्स हो गया, फ्रीमेंस हो गया, ये इसकी यूनिट रहेगी लीटर पर मिनट। बट अकॉर्डिंग टू BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक जो फॉर्मूला रहेगा वो 100 टाइम्स रूट P रहेगा, जिसकी यूनिट रहेगी किलो लीटर्स रहेगी। क्लियर है? तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, द प्रिस्क्राइब्ड वाटर कंजप्शन फॉर रेस्टोरेंट बताना है। तो रेस्टोरेंट में जो हमारा पानी रिक्वायर्ड रहता है वो 70 लीटर पर सीट पर बेड रहता है। तो 70 लीटर पर सीट पर डे रहता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रिस्क्राइब पर बेड वाटर डिमांड फॉर हॉस्पिटल इंक्लूडिंग लॉन्ड्री फैसिलिटी हैविंग लेस देन 100 बेड्स। तो 100 बेड्स के लिए कितना पानी था सर, 340 लीटर था। और जब हमारे पास बेड की संख्या 100 से ज्यादा हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 450 लीटर पर बेड हो जाएगा डियर। क्लियर है? बिल्कुल से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है द एवरेज वाटर कंजप्शन फॉर गवर्नमेंट ऑफिस रेंज। गवर्नमेंट ऑफिस रेंज, तो देखिएगा गवर्नमेंट ऑफिस की बात करते हैं तो 45 रहता है आसपास, तो रेंज रहती है 45 से 90 लीटर्स। ठीक है, तो ये रेंज है आपके पास, तो इस रेंज में हम आपका पानी यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, इफ P इज द पॉपुलेशन इन 1000 इन सिटी एक्सीडिंग 50,000 व्हाट विल बी द वाटर रिक्वायरमेंट। देखिएगा कि जब आपकी पॉपुलेशन एक्सीड कर रही है 50,000 से और पॉपुलेशन दे दी गई है 1000 में, तो उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला क्या होगा कि जो आपकी यूनिट किस में निकल के आई, किलोलीटर्स में। तो उस कंडीशन में हम बाय यूजिंग फॉर्मूला करते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS जो फॉर्मूला दिया था वो Q इज इक्वल टू 100 टाइम्स रूट P दिया था। इसकी जो यूनिट रहेगी वो आपके पास किस में रहेगी सर, किलो लीटर्स में रहेगी डियर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द पर कैपिटा वाटर कंजप्शन फॉर हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल ये नहीं बताया कि बेड कितने हैं, तो देखिएगा मैंने अभी बताया कि बेड की संख्या 100 से कम हो तो 340, बेड की संख्या 100 से ज्यादा हो तो 450। तो रेंज क्या हुई, 340 से 450। तो ऑप्शन क्या होगा, 340 से 450 होगा। क्लियर है? यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पस पर कैपिटा पर मिनट इज टेकन एज। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको बताना है इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन पीक डिस्चार्ज फॉर द डोमेस्टिक पर्पस पर कैपिटा पर मिनट इज टेकन। कितना होगा आपके पास 1.80 लीटर फॉर 5 to 10 यूजर। अगर आपके पास 5 से 10 यूजर्स होंगे तो उस कंडीशन में कितना लिया जाएगा 1.80 लिया जाएगा। और अगर सर आपके पास 15 यूजर होंगे तो कितना लिया जाएगा सर 1.20 लिया जाएगा। और अगर सर आपके पास 20 यूजर्स होंगे तो कितना लिया जाएगा सर 1.35 लिया जाएगा। तो याद रखना यहाँ पर पीक डिस्चार्ज फॉर द डोमेस्टिक पर्पस पी फैक्टर कितना रहेगा 1.80, 1.20 और 1.35। 1.80 कब 5 से 10 यूजर के लिए, 1.20 कब 15 यूजर के लिए और 1.35 कब आपका 20 यूजर्स के लिए। क्लियर है, तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि इंपीरिकल फॉर्मूला इज नॉट यूज फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ फायर डिमांड। कि अब कौन सा है जिससे हम इंपीरिकल फॉर्मूला यूज नहीं करते, तो उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, तो उस फॉर्मूले को हम गॉडरिच फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, जिससे आपके पास क्या था वेरिएशन ऑफ डिमांड्स निकल के आते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया सर गॉडरिच फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू कुचलिंग्स फॉर्मूला P इज द पॉपुलेशन ऑफ 1000 देन द फायर डिमांड ऑफ वाटर्स इन लीटर्स पर मिनट इज गिवन बाय। तो कुचलिंग्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू 3182 रूट पी हो जाएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा द बुस्टन्स फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर फायर डिमांड इज 5663 रूट पी हो गया है। बिल्कुल सही, सेम सवाल है आपके, ज्यादा टफ नहीं है। क्लियर है, तो इस तरह से जो हमारा जो टॉपिक था आपका, जिसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर अदर यूजेस, इसके जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट कोडल क्वेश्चन था उसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया। डियर, आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा